तुम वास्तव में जगत के कर्ता धर्ता नहीं हो। जड़ की क्रिया तुम करते हो, ये भ्रम है। जड़ की क्रिया हम नहीं कर सकते। कर सकते हो जड़ की क्रिया? रमेश जी कर सकते हो? कि पूजा किसने करी? कि साहब पूजा हमने करी। कैसी बातें करते? यही तो सब दुख के कारण है। अगर हम कुछ करने वाले हैं तो वो सदा काल करते रहो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक एक बात को गहराई से पहचानो, बहुत गहराई से पहचानो कि मैं किस किस चीज का करता हूँ। मैंने आपको किस बात से शुरुआत करी कि आपके जीवन में जब भी दुख हो तो आप तुरंत सावधान हो जाना और जान जाना कि ये दुख कहीं बाहर से नहीं आया है, ये दुख मैंने स्वयं अपनी कल्पना से पैदा किया है। जैसे आप रात्रि में सपने देखते हो, रात में सो जाते हो और सपने में शेर आया, तो शेर वास्तव में कहीं से आया है और बोलो, और आप डर रहे हो, आप भाग रहे हो, आपके पीछे शेर दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहा है और आप भाग रहे बहुत तेज। आपको चोरों ने घेर लिया, आपका धन लूट लिया, आपका मकान गिर गया, आपकी पत्नी मर गई। ऐसा जैसा तुम्हें सपने में दिखाई दे रहा है वैसा वहां कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। और तुम पसीना पसीना हो रहे हो। तो मेरा प्रश्न है, वो जो भी दुख चल रहा है, वो जो भी तकलीफ चल रही है, वो कौन पैदा कर रहा है? वो भ्रम कैसे हो रहा है? वो सपना क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम सोए हुए हो। असली मुद्दा क्या है? तुम सोए हुए हो। अगर जागे हुए होते तो सपने की क्या मजाल कि सपना घुस जाए और हमें डरा जाए। तो जैसे तुम नींद में सोए हुए हो और इस तरीके के सपने आते जैसा है ही नहीं और तुम डरते रहते हो, ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुम जो रात्रि में सोते हो वो नींद तो है ही एक नींद ऐसी है जो दिन में भी चलती है और रात में और गहरी चलती है। ख्याल में आया कि नहीं है? दिन में इतनी गहरी तो नहीं चलती कि सपने आने लगे उस टाइप के, कि शेर देखने लगे और तुम भागने लगो और डर जाओ। दिन में तुम देखते हो कि मैं करोड़पति बनूंगा तो ये करूंगा। ख्याल में आया? मेरा ऐसा मान सम्मान मिलेगा तो मजा आ जाएगा। ये है दिन के सपने, ये भी बेहोशी में देखे जाते हैं। और रात्रि के सपने जो है नींद में देखे जाते हैं, जिनमें तुम अनेक अनेक प्रकार की विचित्र कल्पनाएं करते हो। तो जैसे सोया हुआ पुरुष अनेक प्रकार की कल्पनाएं अपने ज्ञान में करके खुद ही कल्पना करके खुद ही डरता है और होश में नहीं रहता कि कल्पना झूठी है, ये स्वरूप नहीं है, ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव रात और दिन ऐसी कल्पनाएं करता है, सुख की अथवा दुख की। ख्याल में आए ना? मुझे शरीर में कोई बीमारी हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरा ये हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं सुन रहा, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रहा है और दुखी हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही कोई सुख की कल्पनाएं कर रहा है, क्या मकान बन रहा है मेरा, इतना बड़ा मकान बन रहा है। वहां पे भी कुछ नहीं है जीव का, न बड़ा मकान न छोटा मकान। जीव तो जीव है, जीव तो अभी 2 मिनट बाद चला जाएगा वहां से। लेकिन ऐसी कल्पनाएं अज्ञानी मूढ़जन नित्य ही करे। श्री गुरु कहते हैं इन्हीं अज्ञानताओं के कारण ये दुख चल रहा है और दुख का कोई कारण। तो आपको ये फॉर्मूला, ये सूत्र समझ लेना है जीवन का कि मेरे दुख का कारण जगत में कहीं पर भी नहीं है और मैं जब भी दुखी होऊंगा, अभी भी दुखी हो रहा हूं, तो उसका कारण मेरी स्वयं की कल्पना है जो मैं कर रहा हूं।